चलिए अगला टॉपिक क्या पढ़ने हैं अब? दूरी और विस्थापन। अब पहले परिभाषा तो लिखेंगे, तो दूरी और विस्थापन क्या चीज है ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ आपके बुक में दिखाया है, देखो 4 डायग्राम दिख रहा है, विस्थापन और दूरी का प्रदर्शन नीचे में दिया है ना। हाँ, तो यहाँ से समझने की कोशिश करना। जैसे मैं इसमें का पहला वाला, चलो इसको ऐसे समझते हैं थोड़ी देर के लिए। आप जाते हो घर से कहाँ? अपना स्कूल। चलो यहाँ मान लेते हैं कोचिंग, यहाँ आ गए कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। ये घर से कहाँ निकल के आ गए भैया? कोचिंग सेंटर आ गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ऐसे तो उड़ के नहीं आ सकते, ठीक है ना। जिस भी साधन से आओगे, साधन से मतलब रास्ता तय करके आओगे ना। तो मान लीजिए आपने घर से निकला और घर से ऐसे 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 होते हुए ये पहुंच गए कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से, और ये आपकी कौन सी, ये जो घर की स्थिति है जहां से आप निकले हो, इसे बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। कौन सी स्थिति बोलते हैं? प्रारंभिक स्थिति। और जहां आपको मंजिल तक जाना था, आपको आना कहाँ था? कोचिंग सेंटर तक पहुंच गए, तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी? अंतिम स्थिति कहलाएगी। ये दो चीज पहले समझ में आया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां से आपने निकला और ऐसे 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 करते हुए पहुंच गए, तो ये क्या है? रास्ता, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर आपको दूरी को परिभाषित करना है। तो आप यहाँ से निकले, यहाँ से इस रास्ते को तय करते करते आप यहाँ तक आ गए, तो ये क्या है? पथ, यानी कि रास्ता। तो ये जो कहलाता है इसे क्या बोलते हैं? यही आपकी क्या है? दूरी। भैया आपने उस रास्ते को चल के आया, तो ये क्या होगी? आपकी दूरी। अब अगर मैं पूछूं कि घर से लेकर कोचिंग सेंटर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता बताओ, सबसे छोटा रास्ता। ये तो आप ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं घर से लेकर कोचिंग सेंटर के बीच की रास्ता, क्या यही होगा? क्या सबसे छोटा रास्ता? रास्ते कई हैं जाने का, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे छोटा रास्ता कौन है? ये। इसी सबसे छोटे रास्ते को क्या बोला जाता है? विस्थापन। समझ में आ गया? तो और ये क्या है? जो ये आपका क्या है? रास्ता है ना, ये जी। तो यही रास्ता क्या कहलाता है? आपका दूरी, जिसको आपने तय की है। और विस्थापन की बात अगर पूछूं कि घर से लेकर कोचिंग सेंटर के बीच की विस्थापन कितने, तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो वास्तव में विस्थापन कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे? दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी वो कहलाती है कि दिए गए समय अंतराल में, मैंने आपको समय दिया, वस्तु द्वारा तय की गई, क्या तय किए गए पथ की लंबाई को, ये रास्ता है ना, इसकी लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। भाई आप अपने घर से निकले, मैंने आपको टाइम दे दिया कि इतने टाइम में आपको कोचिंग सेंटर पहुंचना है। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में, ये ठीक है ना, तो निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा, मान लो ये आप हो, घर से निकल गए, चाहे पैदल निकले, जो भी निकले, तो अब वस्तु है या कोई भी इंसान है, ठीक है ना भाई। तो निश्चित समय अंतराल में इस व्यक्ति द्वारा पथ की लंबाई को, जितना ये रास्ता है उसकी लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। समझ में आया? और विस्थापन क्या कहलाएगा? इस दोनों के बीच के जो सबसे छोटा रास्ता है, तो उसको डिफिनेशन कैसे करेंगे? अंतिम स्थिति से अगर आप प्रारंभिक स्थिति को हटा दो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विस्थापन कहलाएगा। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे सबसे छोटा रास्ता। क्लियर है? और देखो ये तो हो गया, एक कंडीशन और है आपको, या तो ये समझो एक सीधी रेखा जो छोटी रेखा होती है वो विस्थापन कहलाती है। आपको यहां से लेकर यहां तक जाना है और यही आपकी क्या है? दूरी। क्या है? दूरी है। आपको ए से निकलना था और बी तक जाना था, और ये सीधी रेखा ही है और यही आपका दूरी है। तो बता सकते हो इसमें विस्थापन कितना होगा? दूरी समझ में आ गई ना? आपको जाना कहाँ था? ए से बी तक। समझ में आ गया ना? तो इसमें आपको बताना है विस्थापन कौन है। तो विस्थापन क्या होता है? जो सबसे छोटा रास्ता होता है।
अब सौभाग्यवश आपको यह दिख गया कि दूरी भी इतना है और सबसे छोटा रास्ता भी यही है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही सब अंतर में लिखते जाएंगे। यहाँ सब समझ में आ रहा है ना, तो इन्हीं को अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। ये चीज समझ में है ना, कई कंडीशन ऐसे बनेंगे जिनमें दूरी और विस्थापन क्या होंगे, समान होंगे। समझ में आ रहा है ना। ये जो आपके बुक में डायग्राम बने क्या हो गया जी, हाँ। तो अब हम सब क्या करेंगे, अब दूरी की परिभाषा लिखेंगे। ये दूरी किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया ना। इसी को लिखेंगे दूरी की परिभाषा कैसे, कि किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की या पथ की लंबाई को, जितना भी है उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्लियर है, लिख दे दूरी की परिभाषा। तो फिर चलो ध्यान से देखना, तो दूरी की परिभाषा, डिस्टेंस, तो निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, या दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में, समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, सॉरी, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या दूरी का परिभाषा समझ में आया। देखो फिर से बता रहा हूं, ये है आपका क्या, किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई या तय की गई क्या है, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी समझ में आ गई जी। ठीक है, दूरी का मात्रक और विमीय सूत्र भी बताना। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। हाँ चलो बताओ, सीजीएस पद्धति में और एएसआई पद्धति में। हाँ, दूरी का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। इसको याद रखना भाई, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और एसआई पद्धति का मात्रक मीटर होता है। अब इसका विमीय सूत्र बताओ। हाँ, दूरी का विमीय सूत्र देखो, मतलब दूरी का मतलब क्या है, लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, एल, और बाकी नहीं उसके लिए एम नॉट और टी नॉट, ये उसका विमीय सूत्र हो गया। यहां तक समझ में आया। अच्छा, दूरी कौन सी राशि है, सदिश या अदिश। अब देख, अब तुम लोग तो पढ़े नहीं होगे सदिश और अदिश, तो बता नहीं पाओगे। तो देखो किसे कहते हैं, सदिश और अदिश राशियां। सदिश वे राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। परिमाण मतलब कोई अंक जिसका निश्चित मान होना चाहिए, ठीक है ना भाई, वो क्या कहलाता है, सदिश राशियां। और अदिश राशि वे कहलाती है जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू होती है, दिशा नहीं होती। जैसे दूरी, मैंने बोला यहां से वहां तक जाना है, इतना किलोमीटर चलना है, तो उसका क्या रहेगा, सिर्फ एक परिमाण है, वैल्यू बता दिया गया है, दिशा नहीं होती है। दूरी के लिए दिशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना भाई। तो दूरी कौन सी राशि होगी, अदिश, तो लिखेंगे यह अदिश राशि है। अगर ये अदिश राशि है तो फिर विस्थापन कैसा होगा, सदिश, उसमें दूरी और दिशा दोनों होती है। यहां तक पूरा समझ में आ गया, दूरी का मात्रक, दूरी का विमीय सूत्र, और ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब इसको डायग्राम से और समझते हैं, ठीक है ना। या पहले हम काम करते हैं इतना तक ना, और जो याद रखना, दूरी किस पर डिपेंड करता है, पथ की लंबाई पर। समझ में आया ना, पथ की लंबाई जितनी है वास्तव में वही दूरी है। तो इसको भी नोट कर दूं क्या, याद रखना, अंतर में इसी को लिखना है जितना मैं आप सबको बता रहा हूं। चाहो तो दूरी का मात्रक ऐसा होता है, उसका विमीय सूत्र अंतर बनते जाएगा। इसके यह अदिश राशि है, दूरी किसे कहते हैं, एक अंतर ये हो जाएगा। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है गतिमान वस्तु के पथ की लंबाई पर। यह मतलब दूरी, यह गतिमान वस्तु के पथ की लंबाई पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। यह सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगा कैसे धनात्मक हो रहा है। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो डायग्राम से समझ में आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये दूरी के लिए पूरा कंप्लीट है, लेकिन अभी पूरा डायग्राम से समझेंगे भाई, ठीक है ना। अब थोड़ा विस्थापन का देख लेते हैं इसमें। चलो विस्थापन देखें अब, तो लिखना एक विशेष दिशा में, एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसे कहते हैं विस्थापन? कि एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का मात्रक, जो दूरी का मात्रक होता है वही क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है। दोनों पद्धति में, सीजीएस में भी, एएसआई पद्धति में, क्योंकि विस्थापन भी क्या है? लंबाई ही है, और दूरी भी क्या है? लंबाई ही है। और इसका विमीय सूत्र, तो विस्थापन का भी विमीय सूत्र क्या होगा? वही होगा जो दूरी का होता है, ठीक है। और ये कौन सी राशि होगी? यह सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है भाई। और ये क्या करता है? ये गतिमान वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यह गतिमान वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन क्या होता है? कि गतिमान वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी करता लिखा गया, नहीं करता है, बोल रहा हूं लेकिन लिखाया नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करता है? गतिमान वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। और एक चीज इसमें और होता है कि उसमें क्या लिखे थे कि दूरी सदैव धनात्मक होती है ना, और ये विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, ऋणात्मक व शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वो शून्य भी होता है। अब कैसे होता है, अब यहां से समझना, मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम से। इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं तुरंत आपको बता रहा हूं विस्थापन और दूरी, तुरंत डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। ये एक संख्या रेखा है जिस पर आपने क्या, और बीच में क्या होता है? इसका मूल बिंदु होता है, तो हमने इसको नाम दिया x, और इस पर एक बिंदु माने हैं x, और एक दूसरा बिंदु माने y, और इधर इधर क्या माने हैं? एक बिंदु z माने हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0। मान लेते हैं कि x का निर्देशांक कितना है? 1 0, इसका कितना है? 2 0, ठीक है। और इसको मान लेते हैं -2 0 है। अपने हिसाब से भी आप कुछ भी दे सकते हो। इधर माइनस क्यों आया, समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये ऋणात्मक पक्ष है, इस कारण से ये ऋणात्मक, बीच वाला शून्य और इधर वाला धनात्मक। अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूं, उसके अनुसार इनकी दूरी बताना है और इनके विस्थापन बताना है। इनमें दूरी कितना है और विस्थापन कितना है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में आप कहाँ गए? O से X और X से Y, देखना ध्यान से। हाँ, दूसरी कंडीशन में आप गए O से X, फिर Y और वापस फिर X, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आप गए O से X, फिर Y, फिर X, फिर O। अगली कंडीशन में आप जाओगे O से X, X से Y, Y से X, X से O और फिर Z। ये आपके पास कुछ 4 कंडीशंस दिख रही है। इनके अनुसार आपको बताना है कि दूरी कितना है और विस्थापन कितना है। अब चलो ध्यान से देखना, पहले स्टेप में हमको दूरी बताना है। O से आप कहाँ गए? X, कितना चले हो? 1 है ना भाई। फिर X से कहाँ जाने हैं? Y, कितना है? 2, तो कितना हो गया? 3। तो दूरी कितना हो गया?
3, मतलब दूरी हमेशा जुड़ता है। समझ में आ गया ना। अब चलो बताओ इसमें विस्थापन कहाँ है, तो विस्थापन के लिए क्या चाहिए होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। शुरुआत कहाँ से की थी, O से, अंतिम स्थिति कहाँ गया, Y, O से Y, तो इसका विस्थापन कितना होगा, हाँ इसका विस्थापन 3 ही है। आप यहां से यहां तक गए, दूरी भी वही है, विस्थापन भी वही है। क्लियर हुआ। इधर देखो स्टार्टिंग कहां से है, आपको O से X तक गए, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, देखो तो दूरी तो 3 हो गया, यहां से यहां गए 1, यहां से यहां 2, 3 हो गया, ठीक है ना। उसकी वैल्यू दी गई, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं भाई। तो विस्थापन 3 आ गया। ठीक, आगे चलो, O से X, O से X 1 हुआ, दूरी कितना हुआ 1, X से Y कितना है 2, और वापस Y से X, Y से X फिर कितना है 2, Y से X में आएंगे फिर कितना है 2 है, तो कितना हो गया, दूरी तो 5 हो गया। हाँ, अब विस्थापन कितना होगा, अब ध्यान से देखो, O से X, O से X विस्थापन कितना होगा 1, विस्थापन कितना होगा 1, O से X, O से X, इसको देखो ना, अंतिम स्थिति सॉरी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, O से गया यहाँ, दूरी तो पूरा नापेंगे भाई। अब विस्थापन के लिए आपको लघुत्तम छोटा रास्ता, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, तो O से X के बीच कितना है विस्थापन 1 न कि 3। कैसे हुआ, समझ में आया। अगला और समझ में आएगा, देखना O से X, ठीक है ना, O से X कितना हो गया 1, आगे चलो X से Y 2, Y से X फिर 2, और X से O 1, कितना हो गया 6। अब बताओ इसमें जरा विस्थापन कितना हो 0, जहां से निकले थे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है सेम, तो विस्थापन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगला, अब चलो इसको तुम बताओ, इसकी दूरी भी बताओ विस्थापन भी बताओ। चलो O से X 1 2 2 1, यहां तक हो गया। O से Z माइनस का 2, अब देखो यहां माइनस नहीं होगा, दूरी के लिए जुड़ेगा, दूरी हमेशा काउंट होती है, उसमें दिशा नहीं होती है। देखो अब कैसे, आप अभी 0 पे थे, इधर गए, कितने कदम गए 1 और 2 3, यहां तक आ गए, हाँ वापस फिर आए यहां तक 6 हो गया। अब आप रुके नहीं हो, यहाँ पर आगे बढ़ गए हो, तो दूरी काउंट पूरा जुड़ेगा। 8 कदम चलिए लगभग, तो दूरी कितना हो जाएगा 8। लेकिन अब हमको क्या करना है, विस्थापन बताना है। O से Z, मात्र O से Z, तो कितना है विस्थापन, चिन्ह सहित लिखा आएगा, क्योंकि विस्थापन दिशा बताती है। हाँ, अब देखो यहीं से दूरी हमेशा क्या चीज आया है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और विस्थापन धनात्मक भी है, शून्य भी है, ऋणात्मक भी है, यहां से निकला है। समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ये हो गया भाई। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना फिर मैं मिटा रहा हूं, लिखोगे, समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, अब इधर आपके सामने में 4 ये डायग्राम बनाए हुए हैं, इन चारों चित्रों में आपको क्या बताना है, सभी का दूरी और विस्थापन आपको बताना है चारों चित्र में। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखिए, चित्र नंबर ए में यहाँ आपको दूरी बताना है। वास्तव में जब वो फर्स्ट बार चला था, ए से बी तक की दूरी बताना है, लेकिन उसने अलग अलग तरीके से दूरी को तय की। एक बार वो इस रास्ते से गया, ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी, बी तक पहुंचना है, बी हमारा टारगेट है। ठीक है, फिर उसने एक रास्ता ऐसे लिया जिसको हमने सी नाम दिया, ए से सी और सी तक बी में पहुंच गया। फिर उसने एक दूसरा रास्ता चुना, कोई व्यक्ति ए डी बी से होते हुए ऐसे सब लोग बी पर पहुंचे। तो इसमें हमको दूरी भी बताना है और इसमें विस्थापन। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इस रास्ते के अनुसार अगर बी तक जाता है, तो वो कौन कौन सी दूरी तय करेगा, ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी, यानी सभी को जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसकी दूरी होगी। भाई मान लो वो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चला, तो उसके बाद 5 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, तो सबको जोड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति ए से लेकर इस रास्ते से कितना दूरी तय किया है। समझ में आ गया ना।
तो अब मुझे इसमें उसी प्रकार अगर ए से सी वाले रास्ते से चलेंगे तो ए से सी और बी हो गया ना, ए से बी हो जाएगा। उसी प्रकार ए डी बी, तो जितने भी है तो सबकी दूरी कैसी होगी, अलग अलग होगी। लेकिन विस्थापन, अगर विस्थापन पूछे तो विस्थापन का मतलब आपको मालूम होगा, सबसे छोटा रास्ता तो कौन दिख रहा है, ए से बी, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ए बी। अब इसके जगह कोई वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर जो भी है, विस्थापन का भी दिया रहेगा तो निकाल सकते हो ना, ठीक है ना भाई। आगे चलो, ये है आपका एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना भाई, वृत्त है आपका। यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे दौड़ते 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 आता है, वापस फिर यहीं तक पहुंच जाता है और रुक गया, ठीक है ना। अच्छा पहले ये बताओ, जब उसने यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया यहाँ पर आकर रुक गया, कितना चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया ना, ठीक है, एक चक्कर लगाया, मतलब ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है ना, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, मतलब इतना चक्कर लगा दिया, मतलब इतनी दूरी तय कर दी उसने, तो एक चक्कर में दूरी कितना तय करेगा 2 पाई आर। अब आपको अगर इसका रेडियस दिया रहेगा तो आप दूरी निकाल सकते हो, पाई का मान तो जानते हो 22/7 निकल जाएगा। हाँ, अब अगर आपको इसमें विस्थापन बताना है, उसने एक चक्कर लगाया, यहां से निकला और वापस फिर यहाँ आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होगा, 0 0 होगा, क्योंकि जहां से निकला था वहीं आकर रुक गया। तो ये कब की कंडीशन है, जब वो 1 चक्कर लगाएगा तब। और मान लो अगर वो आधा चक्कर लगाया तब, अगर मान लो, ठीक है ना, ये अगर आधा चक्कर लगाया तो यहां तक आकर रुक जाएगा वो, समझ में आ रहा है ना भाई, ये यहां से निकला और घोड़े में बैठते हुए टिक 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 करते यहां तक आकर रुक गए, अब वो आगे नहीं बढ़ा, सर्कल का आधा लगा है ना। तो अब इसमें आपको दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताना है, तब कैसे बताओगे, चलो बताओ। अब आपको बताना है दूरी और इसका विस्थापन, एक चक्कर लगाया तो समझ में आ गया, अब ये क्या कर रहा है, आधा चक्कर लगा रहा है, मतलब दूरी का क्या कर दो आधा, तो इसका आधा करूंगा तो क्या पाई आर बनेगा क्या, अरे भाई आधा करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या पाई आर, तो दूरी तो समझ में आ गया। विस्थापन जरा बता दो, विस्थापन क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता, क्या यही दोनों विस्थापन होगा, तो यहां से लेकर यहां तक आर और यहां से लेकर यहां तक भी तो आर है त्रिज्या, तो कितना हो गया 2r, तो यहां पर विस्थापन कितना निकल जाएगा, क्या समझ में आ रहा है, अगर प्रश्न ऐसा बोलता तब की बात है, ठीक है ना भाई। आपके बुक में तो मात्र ये दिया था कि एक चक्कर लगाने में उसका दूरी और विस्थापन, आधा चक्कर बोल दे, अब उसके बाद अगर और बोलेगा 1.5 2 3 4 5 6 जितना भी चक्कर बना सकते हो ना, दूरी विस्थापन निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई। 2 चक्कर बोलेगा क्या होगा, 1 राउंड गया फिर 2 राउंड, तो ये 2 बार हो जाएगा, लेकिन विस्थापन 0 का 0 रहेगा, क्लियर है। हाँ, अगला चित्र देखो, इसमें आपको दूरी और विस्थापन बताना है। कोई व्यक्ति था जिसने क्या किया, ए से निकलना प्रारंभ किया, ए से होकर बी तक आया और बी से सी तक आया और यहां पर आकर रुक गया, ठीक है, ए से बी तक आया, बी से सी तक आया और सी पर आकर रुक गया। अब आपको बताना है कि इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये उसका जो छोटा रास्ता है, इसी कारण मैं इसको डैश डैश से प्रदर्शित कर दिया हूं, ये क्या होगा उसका विस्थापन, क्योंकि वो यहां तक आकर रुक गया, वापस नहीं गया ए में जाता तो विस्थापन तो 0 हो जाता, ठीक है ना भाई, जहां से निकला था वहां पहुंच गया तो विस्थापन 0। तो ये अब इसकी दूरी, तो दूरी कौन कौन होगा, अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं क्या दूरी निकलेगा, तो ये हो जाएगा दूरी इसका ए बी प्लस बी सी। अब जरा मुझे विस्थापन बताओ तो इसका, विस्थापन क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता ये है, तो विस्थापन कौन होगा ए सी, तो इसका विस्थापन हो जाएगा ए सी, क्लियर हुआ यहां तक। अब बच गया आपका लास्ट वाला, अब इसको समझना, आप यहां पर हो, ठीक है ना, जैसे मैं हूं, ये क्या कर रहा हूं, मैं गेंद को उछाल रहा हूं, हाथ से पकड़ के चौथा वाला डायग्राम समझ रहा,
मैंने उछाला, ये ऊंचाई तक पहुंचा, जिसको मैंने h नाम दिया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर में जाकर रुक जाएगा, गेंद नहीं है ना, तो ऊपर जाएगा, कुछ समय बाद वो उसको मैं फिर से कैच कर लूंगा। तो जहां से वो गया था, हाथ से फेंका था ऐसे, वापस कुछ समय पश्चात नीचे आ गया, लेकिन उसने कुछ दूरी तय की, तो मैंने उसको माना कि मान लो वो h ऊंचाई तक गया। अब h की जगह 5 मीटर 2 मीटर जितना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दूरी बताना है और विस्थापन दोनों। तो विस्थापन क्या होगा, क्यों, क्योंकि जहां से मैं उसको उछाला था वहां फिर आ गया, कैच कर लिया, तो विस्थापन तो आ गया 0, 0 हो गया। अब आपको इसमें दूरी बताना है, दूरी कितना होगा, देखो मैंने h ऊंचाई तक गया और फिर वो h ऊंचाई तक नीचे आया, तो कितना हो जाएगा 2h। क्या ये समझ में आया 2h कैसे हुआ। दूरी, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, याद रखना, देख लो, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी। ये लास्ट वाला समझ में आया, आप गेंद उछाले, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, डबल दूरी तय कर डाली ना, लेकिन जहां आज से निकला था वहीं फिर आ गया, वो विस्थापन क्या होगा 0। तो ये है दूरी और विस्थापन। उम्मीद करता हूं ये चारों डायग्राम आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग बढ़िया सा नोट कर लो। तो आप लोग भी अच्छे से देखना भैया, समझना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और सामने वाले को भी बताना ताकि सब इसका यूज कर सके और इसका लाभ ले सके।